नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में। साल में कुल 4 नवरात्रे होते हैं, जिनमें से 2 सामान्य नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा आराधना जो भी आपको करनी है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन यह विशेष समय होता है, इसलिए कुछ खास बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो आपको भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त नवरात्रि यंत्र तंत्र व मंत्र की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना काल माना जाता है। देवी भागवत, शिव महापुराण, शिव संहिता और दुर्गा सप्तशती धर्म ग्रंथों में गुप्त नवरात्रों की महत्वता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। जहाँ चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि साधना जन सामान्य को माँ शक्ति की कृपा दृष्टि पाने का सुअवसर उपलब्ध कराती है, वहीं गुप्त नवरात्रि जिज्ञासु साधकों को मंत्र सिद्धि का फलदायी सुअवसर उपलब्ध कराते हैं। समस्त प्रकार के रोग दोष व कष्टों के निवारण और धन प्राप्ति के साथ ही शत्रु संहार के लिए गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले विविध प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में देवी भागवत, महापुराण आदि ग्रंथों में वर्णन किया गया है। यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। गुप्त नवरात्रों में माता की काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी आदि 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और जो सामान्य चैत्र व आश्विन महीने की जो नवरात्रि होती है उसमें माता के 9 सात्विक स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो माता ने दानवों के दलन के लिए अपने भक्तों की रक्षा के लिए धारण किया था, जैसे माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता इत्यादि। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त शक्तियों की आराधना होती है, महाविद्याओं की आराधना होती है, जो कि तांत्रिक साधनाओं से भी संबंधित होते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि नाम ही है गुप्त नवरात्रि, इसमें आपको अपनी साधना को, अपनी पूजा पाठ, मंत्र जाप इत्यादि को गुप्त रखना है। आप कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, कौन सा पाठ कर रहे हैं, ये सभी गुप्त रखे जाते हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं इन दिनों, ये सब चीज़ें गुप्त रखनी है, ना ही घर वालों के साथ शेयर करनी है। यदि कलश स्थापना करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो माता के किसी भी मंत्र का आप इस दौरान जाप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी सुबह शाम माता के सामने घी का दीपक लगाएं, लाल रंग के वस्त्र धारण करके लाल आसन में बैठकर माता की पूजा आराधना करें। पूजा के दौरान ध्यान रखिएगा कि माता की दीपक बुझने न पाए। तो ये सामान्य तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है और सात्विक भोजन लेना है इस दौरान। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दौरान गुप्त नवरात्रि के दौरान गलती से भी कोई ऐसी साधना मत कर लीजिएगा जिसका फल आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़े। नवरात्रि के दौरान ये जो गुप्त साधना होती है, 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, वह बिना गुरु के संभव नहीं है। माँ की ये जो 10 महाविद्याएं हैं यह बहुत उग्र होती हैं, क्योंकि ये तंत्र शक्तियों से संबंधित है और इनको संभालना सबके बस की बात नहीं है। इसको वही संभाल सकता है जो किसी गुरु के सानिध्य में साधना कर रहा है। तो आप इस दौरान साधना ही करना चाहते हैं तो सामान्य जो नवार्ण मंत्र का जाप हम करते हैं सामान्य नवरात्रों में, उस मंत्र का जाप कीजिए और जो भी साधना करेंगे उन्हें गुप्त रखिएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अब आपको इस दौरान खुद और पूरे परिवार को एक बात समझा देनी है कि कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको इस दौरान रखना है। वो बातें कौन सी है? गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं 22 जनवरी से और ये रहेंगे 30 जनवरी तक। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस दौरान तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, तो इस दौरान जब भी आप बाहर जाते हैं रास्ते में ध्यान से चलिएगा। कोई ऐसी चीज़ें आपको अगर रास्ते में दिख जाए, काला कपड़ा, सुई, जले हुए दिए, लौंग, नींबू, ये सारी चीज़ें अक्सर आपको इस दौरान रास्ते में देखने को प्राप्त होंगे, खास करके चौराहों पर। ये चीज़ें इसीलिए रखी जाती हैं ताकि कोई इसका लंघन करे और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह उस लंघन करने वाले व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं और जिसने यह कार्य किया है, जिसने ये सामग्रियां चौराहे पर रखी है,
उससे उसका पीछा छूट जाता है। गुप्त नवरात्रों के दौरान मारण मोहन क्रियाएं भी की जाती हैं। रात भर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, साधनाएं की जाती हैं और फिर प्रातःकाल 2 से 4 के बीच इन्हें चौराहे पर रख दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति इसका लंघन करे और जो रात भर तांत्रिक क्रियाएं चली है, प्रयोग चले हैं, उसमें उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाए। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। इस दौरान आप रास्ते पर स्वयं भी जब चलें तो सतर्क होकर चलें। ऐसी कोई चीज़ें आपको दिख जाए तो इससे स्पर्श ना करें, इसका लंघन ना करें और अपने घर के सभी सदस्यों को और जो भी बच्चे बाहर जाते हैं उन्हें भी ये बातें समझा दीजिए। और जब अगर आप रात के अंधेरे में कहीं बाहर निकलते हैं तो टॉर्च लगा लीजिए, फिर जरा सतर्क होकर चलिए। ऐसी चीज़ें देखकर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप इसका स्पर्श नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान रात को बाल खोलकर, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका विवाह होने वाला है या फिर अभी अभी कुछ दिन पहले ही इनका विवाह हुआ है, ऐसी महिलाएं बाल खोलकर रात को बाहर ना जाए और रात खास करके बच्चों के कपड़े बाहर बिल्कुल भी मत रखिएगा। इस दौरान रात को नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं, भ्रमण करती हैं। इसलिए आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि रात को बच्चों के कपड़े कम से कम बाहर बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। इस दौरान बाहर रास्ते में कोई भी चीज़ आपको पड़ी मिले, चाहे वह पैसा ही क्यों ना हो, उसे आप छूइएगा नहीं, ना ही इन्हें उठाकर घर लेकर आना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन जैसे कि हम आपको बताते हैं कि घर के मंदिर में आप एक लोटे में जल भर के रखिएगा और इस जल का छिड़काव प्रातःकाल सुबह उठते उठते जैसे ही घर का मेन डोर खोलते हैं तो मुख्य द्वार के पास इस जल का छिड़काव कीजिएगा या फिर इसी जल से आप अपने मुख्य द्वार को धोकर साफ कर दीजिए। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। प्रतिदिन कम से कम जितने दिन नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, प्रतिदिन घर मेन गेट पर स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। यह निर्माण आप रोली या फिर हल्दी से कर सकते हैं। प्रतिदिन नवरात्रि के दौरान सुबह शाम माता के समक्ष दीपक लगाएं और यथासंभव माता की पूजा अर्चना करें, माता की आरती करें और माता से प्रार्थना अवश्य करें। अपने और अपने पूरे परिवार पर माता की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ये हमने आपको आज की वीडियो में बताई। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।